बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए उपाय सोचता रहता था। लेकिन एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि राज्य के लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की बजाय उन पर नाराजगी जताते हैं या शिकायत करते हैं। वह जानता था कि किसी भी समस्या का समाधान केवल उसका सामना करने में है। उसे यह देखना था कि लोग किसी कठिनाई का सामना किस तरह करते हैं और क्या वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ करते हैं या नहीं। राजा ने एक दिन एक अजीब सा विचार किया। वह चाहता था कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी भी समस्या का हल अपने तरीके से ढूंढें। इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच रखवा दिया और उसके बाद वह पास की एक झाड़ी में छुप गया ताकि वह देख सके कि लोग इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। राजा को यकीन था कि लोग आने जाने के दौरान पत्थर को देखेंगे और उसे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन जिस तरह राजा ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो लोग बस उस पत्थर के पास से गुजरते गए और कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता था। धीरे धीरे राजा के दरबार के मंत्री भी उस रास्ते से गुजरे और उन सभी ने पत्थर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन लोगों ने तो राजा को ही दोषी ठहरा दिया कि उन्होंने सड़क को ठीक से साफ नहीं रखा। राजा के मंत्री और राज्य के अमीर व्यापारी जो हर रोज लाखों में व्यापार करते थे, वे भी बिना कोई कदम उठाए आगे बढ़ गए। यह देखकर राजा को बहुत निराशा हुई। उसने सोचा कि लोग इतने समृद्ध होने के बावजूद भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उनका ध्यान केवल अपने फायदे पर रहता है और दूसरों की परेशानियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। राजा को लगा कि उसकी योजना में कोई कमी थी और उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के लोगों को एक बड़ा पाठ पढ़ाएगा। कुछ समय बाद एक किसान एक टोकरी में सब्जियां लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। किसान को जैसे ही उस बड़े पत्थर के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क पर एक बड़ी अड़चन आ गई थी। कई लोग पहले से ही वहां से गुजर चुके थे, लेकिन किसी ने भी इस बाधा को हटाने का प्रयास नहीं किया। किसान को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बिना कोई समय गवाए अपनी टोकरी जमीन पर रखी और उसने पत्थर को सड़क से हटाने का प्रयास किया। किसान का शरीर थका हुआ था क्योंकि वह कई घंटे तक खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसे यह एहसास था कि यदि वह इस पत्थर को हटाएगा तो लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और उन्हें परेशानी नहीं होगी। किसान ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस पत्थर को धकेलना शुरू किया। शुरुआत में वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। लगातार मेहनत करते हुए वह आखिरकार उस पत्थर को रास्ते से हटा सका। किसान ने जैसे ही पत्थर हटाया, वह वापस अपनी टोकरी लेने के लिए मुड़ा और तभी उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी, जो कि ठीक उसी स्थान पर पड़ा हुआ था जहां पत्थर पहले रखा था। किसान ने पर्स उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। इसके अलावा एक कागज पर राजा का नोट था, जिसमें लिखा था, यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाया। राजा ने किसान की ईमानदारी और मेहनत को पहचानते हुए उसे इनाम दिया था। किसान ने देखा कि यह सोना और नोट उसके लिए एक बड़े पुरस्कार से कहीं ज्यादा था। यह उसे यह सिखा गया था कि कठिनाइयां हो जीवन का हिस्सा हैं और हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। यह अवसर उसकी मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमें इसके बदले में कुछ अच्छा ही मिलता है। किसान ने सोने के सिक्के और नोट को अपने पास रखा, लेकिन उसने सोचा कि असली पुरस्कार तो उसे इस कठिनाई से जूझने में मिली सीख थी। यह पुरस्कार उसे हर रोज अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए मिलता था। किसान ने महसूस किया कि जीवन में आने वाली हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और हमें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी उस समय के लोगों के लिए एक महान शिक्षा बन गई कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर चुनौती का सामना करना चाहिए। किसान की कहानी ने पूरे राज्य को बदल डाला। लोगों ने देखा कि जब एक आम किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से किसी समस्या का समाधान कर सकता है, तो वे भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को न केवल हल कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अवसरों में बदल सकते हैं। अब राजा को यह समझ में आ गया था कि वह जो चाहता था वह उसे मिल चुका था। उसने अपनी योजना से यह सिखा दिया था
कि कठिनाइयों का सामना करने से न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि जीवन में बहुत सारे अवसर भी खुलते हैं। कहानी की सीख यह है कि जीवन में आने वाली हर बाधा हमें नए अवसर देती है। इसलिए बाधाओं को कोसने के बजाय हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।